नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पाकिस्तान की पहली सीरीज न्यूजीलैंड के साथ टी20 सीरीज का पहला मैच और इस पहले मैच की प्लेइंग 11 वो कौन कौन से नाम हैं जो पहली मर्तबा पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा बन रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से खेलेंगे। और टी20 फॉर्मेट में एक लंबे अरसे के बाद बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के बगैर पाकिस्तान टीम खेलने जा रही है। और इस टीम का हिस्सा कौन कौन बने हैं, यानी कि प्लेइंग 11 का कौन कौन हिस्सा बने हैं। आधी टीम तब्दील कर दी गई है और प्लेइंग 11 में स्पेशली स्क्वाड आप सबको पता है, लेकिन जो प्लेइंग 11 है उसमें भी आधी नई टीम है। और जो लोग नहीं हैं, यानी कि बाबर और रिजवान टी20 में नहीं है, बाकी भी नहीं है, तो नए कौन से शामिल हुए हैं ये मैं आपके सामने रखूंगा। ये एक नई टीम का इम्तिहान है, नए लड़कों का इम्तिहान है। और साथ में मैं आपको बताऊं बहुत सारे लोगों का ये सीरीज इम्तिहान है। सलमान अली आगा की कप्तानी बहुत बड़ा इम्तिहान है उनका, क्योंकि उनके बैकअप पे शादाब खान हैं और शादाब खान को कैप्टन बनाने के हवाले से फैसला हो चुका है, लेकिन कुर्बानी का बकरा बनाना है सलमान अली आगा को, इसलिए उनको ये सीरीज दी गई कि मुश्किल सीरीज है। अब मैं आपके सामने वो तमाम नाम रखूंगा कि कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो पहली मर्तबा पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनेंगे और कुछ ऐसे नाम हैं जो लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनेंगे। और मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के बगैर पाकिस्तान की टी20 टीम कैसी है इस पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कि मैं ये नाम आपके सामने रखूं, लेकिन दोस्तों कमेंट्स में जाकर आपने बताना है कि आपके ख्याल में ओपनर्स कौन होने चाहिए। मोहम्मद हारिस, और मैं आपको बता देता हूं कि ओपनिंग कौन करेंगे, हसन नवाज और मोहम्मद हारिस ओपनिंग करेंगे पाकिस्तान की तरफ से टी20 में। लेकिन आप भी अपनी राय दीजिएगा, अगर आप समझते हैं कि यही दो बेस्ट हैं तो आपने इनका नाम भी लिखना है, या कोई और समझते हैं तो उनका नाम भी जरूर लिखिएगा। और जो नए दोस्त हमारे साथ आए हैं उनको वेलकम कहता हूं। ये आपका चैनल है, आपका प्लेटफॉर्म है, यहाँ आपको बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज मिलेंगी, सो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आप देखिए, पाकिस्तान टीम चैंपियंस ट्रॉफी में बुरी परफॉर्मेंस दी और उसके बाद एक टीम के अंदर कहा तो ये जाता है कि चेंजेस की गई, लेकिन मैंने इसको नाम दिया था सीट एडजस्टमेंट। यानी कि हुआ कुछ नहीं है, सीट एडजस्टमेंट हुई। ओडीए से कुछ लोगों को उठाकर टी20 में ले आए और टी20 के लड़कों को ओडीए में ले आए। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि आपकी अभी जो रिसेंट टूर्नामेंट था वो चैंपियंस ट्रॉफी ओडी फॉर्मेट था, लेकिन इन्होंने चेंजेस ज्यादा किसमें कर दी, टी20 में कर दी। और अब टी20 का जो स्क्वाड है उसमें जो नए लड़के शामिल किए गए उनमें हसन नवाज, अब्दुल समद वगैरह ये पहली मर्तबा पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने हैं टी20 का। और मैं आपको बताऊं कि मोहम्मद हारिस लंबे अरसे बाद पाकिस्तान टीम में आए हैं। ओपनिंग इन दोनों से करवाई जाएगी। हसन नवाज बहुत तेज खेलते हैं और बड़ा ज़बरदस्त खेलते हैं। और शादाब खान एक लंबे अरसे के बाद टीम में वापस आए हैं, ये तो पहले से मौजूद हैं और पाकिस्तान टीम के वाइस कैप्टन भी हैं, लेकिन ये लंबे अरसे बाद वापस आए हैं और टीम का हिस्सा होंगे। अब्दुल समद बड़े जारहाना अंदाज के हवाले से जाने जाते हैं। अभी आपको पता है जो प्रैक्टिस मैचेस लाहौर में चलते रहे, जो ट्रेनिंग कैंप पाकिस्तान टीम का चल रहा था, उसमें भी अब्दुल समद ने अपने पाकिस्तान के बड़े बड़े बॉलर्स को बड़े बड़े छक्के मारे हैं। इवन के शादाब खान को उन्होंने अच्छी खासी उनकी पिटाई की। फिर उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को 4 बॉल पर 4 छक्के मारे, अगली 2 बॉल शाहीन शाह अफरीदी ने करवाई ही नहीं थी। तो ये एक बड़े जारहाना मिजाज पाकिस्तान के बैटर हैं। अगर ये चल गए तो, अगर ये, और मैं ये समझता हूं कि जिसको आप लेकर जाते हैं या तो टीम में सेलेक्ट ना करें, अगर करते हैं तो उनको फेयर चांस मिलना चाहिए। ये नहीं है कि 1-2 मैचेस दें और कहें जी बस फारग। आपको सबको इसी तरह से लेकर चलना चाहिए जैसे आप साइम अयूब को लेकर चले थे। साइम ने अच्छा परफॉर्म नहीं भी किया था, लेकिन आपने उनको अपॉर्चुनिटीज दी, मौके दिए, फिर वो जाकर कहीं आपने उस मोमेंटम और उस फॉर्म में आया था। तो दोस्तों हसन नवाज बन रहे हैं और साथ में जहांदाद खान बॉलर हैं, आपको पता है चैंपियंस कप के बड़े अच्छे परफॉर्मर हैं। जहांदाद खान को पहला मैच टी20 दिया जा रहा है। खुशदिल शाह इस टीम का हिस्सा है। खुशदिल शाह एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान की टी20 टीम का हिस्सा है और आपको पता है ओडीआई चैंपियंस ट्रॉफी में वो टीम का हिस्सा थे, लेकिन उनकी सिलेक्शन पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हुई, लेकिन वो थोड़ा बहुत परफॉर्म करते रहे चैंपियंस ट्रॉफी में। फिर साथ में आपको बता दूं कि अब्बास अफरीदी को शामिल किया जा रहा है, यानी कि पहला मैच अब्बास अफरीदी को भी दिया जा रहा है। अब्बास अफरीदी पहले भी पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके हैं, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम का वो हिस्सा नहीं थे। मोहम्मद अली स्क्वाड में है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि शायद मोहम्मद अली टीम का यानी कि प्लेइंग 11 का हिस्सा ना बने, क्योंकि हारिस, रऊफ और साथ में शाहीन शाह अफरीदी इन दोनों को भी खिलाया जाएगा। तो लिहाजा इनके साथ अब्बास अफरीदी को एक फास्ट बॉलर के तौर पर शामिल किया जा रहा है और साथ में एक स्पिनर रखा जाएगा। खुशदिल शाह भी टीम के अंदर मौजूद हैं। सुफियान मुकीम और अबरार अहमद में से किसी एक को रखा जाएगा। लेकिन हैरानकुन तौर पर देखें कि यहाँ अपने अबरार के साथ सुफियान मुकीम को शामिल कर लिया न्यूजीलैंड में। आकिब जावेद साहब की सोच देखें, उनका दिमाग देखें कि कितना दिमाग उनका काम करता है। लेकिन वो टूर्नामेंट जो पाकिस्तान में हो रहा था, वो टूर्नामेंट जो दुबई में खेला जा रहा था, उसमें पूरा पाकिस्तान पीटता रहा, लेकिन भाई साहब ने किसी की नहीं सुनी।
उन्होंने अपनी मनमानी की और दूसरा स्पिनर ऐड नहीं किया और पाकिस्तान को उसका खुमियाजा भुगतना पड़ा और पाकिस्तान को उसकी भारी कीमत अदा करना पड़ी। तो अब उनको सुफियान को रखा गया है, देखते हैं कि अब उनको मैच देते ही नहीं। इनके हवाले से कंफर्म नहीं है कि सुफियान मुकीम को मैच दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, लेकिन कुछ नाम जो मैंने आपके सामने रखे, बाकी वही लड़के हैं जो पहले से कुछ खेलते आ रहे हैं। इरफान खान न्याजी भी टीम का हिस्सा होंगे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। ये कुछ वो नाम बताए हैं जो काफ़ी लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान के स्क्वाड में आए हैं। और सलमान अली आगा इस टीम के कैप्टन हैं और सलमान अली आगा की कप्तानी पर शाहिद खान अफरीदी ने सवाल उठाया है। वो कहते हैं कि आपने इनको कैसे कैप्टन बना दिया, इनकी परफॉर्मेंस क्या है, इनकी ओडीआई की एवरेज क्या है, स्ट्राइक रेट क्या है, 60-70 का स्ट्राइक रेट है, 10 की आई थिंक एवरेज है इनकी। तो आपने 6 मैचेस में 50 के करीब उनके रन्स हैं, तो आपने कैसे किस परफॉर्मेंस की बेस पर उनको T20 का कैप्टन बना दिया। और साथ में वो शादाब की वापसी पर भी तनकीद कर रहे थे और वो कह रहे थे कि शादाब खान ने कहाँ परफॉर्म किया है, जो आपने ड्रॉप किया। तो इसका मतलब है, ड्रॉप का मतलब होता है कि जिसने अब वापस आना है उसने कहीं ना कहीं परफॉर्म करना है। तो शादाब खान ने कहाँ पर परफॉर्म किया है जो आप उसे वापस लेकर आ रहे हैं। तो इसका जवाब तो खैर किसी के पास भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसा ही होता है। आपको याद है कि अजहर अली पाकिस्तान के बैट्समैन, वो 2015 का वर्ल्ड कप नहीं खेले थे, स्क्वाड में नहीं थे, लेकिन जब 2015 का वर्ल्ड कप टीम हार कर आई तो वो उस टीम के कैप्टन बन गए थे। ये सब कुछ पाकिस्तान में चलता रहता है और पाकिस्तान की क्रिकेट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो होती रहती हैं। आई थिंक ये पाकिस्तान टीम से आप ड्रॉप होते हैं और वापस आप बतौर कैप्टन टीम में वापस आते हैं, यानी कि कप्तान बनकर आप टीम का हिस्सा बन जाते हैं। तो शादाब खान साहब ने भी कोई परफॉर्मेंस नहीं दी कहीं पर भी, किसी भी ट्रॉफी में, किसी डोमेस्टिक में। इनफरादी परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, कहीं पर विकेटें हासिल की हों, कहीं पर बतौर बैटर उन्होंने रन्स कर दी हों, कुछ भी नहीं है। तो सलमान अली आगा को बेसिकली एक टफ सीरीज़ दी गई है, वो इसलिए कि, लेकिन असल चीज़ ये थी कि आप मोहम्मद हारिस को कैप्टन बनाते। हारिस जारहाना मिजाज हैं और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये दावा करता था कि हम हारिस को पाकिस्तान T20 का कैप्टन के तौर पर तैयार कर रहे हैं। एक लंबे अरसे से ये बात हो रही थी। उसको अंडर 19 की कप्तानी करवाई गई, पाकिस्तान A टीम की कप्तानी वो करता रहा, शाहीन की कप्तानी वो करता रहा। आपने मुख्तलिफ जगहों पर उससे कप्तानी करवाई, इवन के चैंपियंस कप में एक टीम का उसे कैप्टन बनाया, लेकिन आपने अब उसे कप्तान नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? कोई रीज़न, कोई वजह? जिससे आप नीचे ग्रूम करके लेकर आ रहे हैं उसे आप कैप्टन नहीं बनाते। जिसको T20 फॉर्मेट सूट नहीं करता उसको आप लाकर बैठाते हैं और उसे आप कैप्टन बना देते हैं। ये सारी मंतक, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल समझ से बाहर हो जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में दोस्तों ये सारा कुछ चलता रहता है, बहुत कुछ होता रहता है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट ने चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत बुरा खेला, उसके बाद आप ये सीरीज़ का आगाज़ है, 5 T20 मैचेस हैं। लेकिन एक चीज़ और भी है, वो ये है कि जो न्यूजीलैंड की टीम है उसके 6 से 7 मेन प्लेयर मौजूद नहीं है। आपको पता है उन्होंने उनके कैप्टन सेंटनर, यानी कि कैप्टन जो है वो नहीं है और ब्रेसवेल कप्तानी करेंगे टीम की, और वो IPL को तरजीह दे रहे हैं, यानी कि उनके नज़दीक पाकिस्तान टीम की कोई इतनी खास अहमियत ही नहीं है। तो यहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं। अल्लाह करे कि पाकिस्तान टीम कम बैक करे। इसके साथ ही दोस्तों इजाज़त दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।